हेलो एवरीवन, मैं डीपी पांडे स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड ऑनलाइन एकेडमी में। और आज मेरा जो टॉपिक होगा वो एक्सरसाइज 4.1 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज है। आज मैं अपने इस वीडियो में उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बस आप शुरू से अंत तक वीडियो को अवश्य देखें, तभी ये टॉपिक जो है मेरा, ये एक्सरसाइज आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। कुछ बच्चों की शिकायत है, कमेंट में मैंने देखा कि सर हिंदी में भी पढ़ाइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये टॉपिक है, जो ये मेरा एक्सरसाइज है 4.1, ये एक्सरसाइज हिंदी या इंग्लिश जो एनसीईआरटी है आपकी, वो दोनों एक है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस मैं उसको जो यहाँ लिखा हूँ मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन भी तो कर रहा हूँ, तो फिर आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करिएगा, फिर मैं उसका भी आपको सोल्यूशन दूंगा। एक्सरसाइज 4.1 जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसके पहले अगर मेरी वीडियो नहीं देखी होगी तो फर्स्ट से लेके जो 5 पार्ट मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनाए हैं उसको जरूर देखिएगा, और उसको देख करके और तब जो है 4.1 एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिएगा। तो 4.1 एक्सरसाइज हम देखें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि इसमें कौन से जो इक्वेशंस हैं, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं और कौन से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। इसके लिए क्या होगा, आपको सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिटीज है, कौन सी जो आपने इसके पहले पढ़ी हैं, जिसमें आपने आइडेंटिटीज में पढ़ा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने पढ़ा है। a माइनस बी होल स्क्वायर आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये भी आपने पढ़ा है। और a माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। एक और आइडेंटिटीज आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी। ये सारी आइडेंटिटीज आपने पढ़ा है, और बिना इसके आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मुझे बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस 1 होल स्क्वायर है ना। तो अगर हम x प्लस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू को देखें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम रखते हैं, तो a का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2ab 2 इंटू ए एक्स इंटू 1, यानी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये वैल्यू हो गई। इधर की वैल्यू को देखें, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है 2x माइनस 2 3 जा 6, 2x प्लस 6। अब चूंकि दोनों इक्वल्स टू दिया है तो दोनों को हम एक साथ अब रखते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। ओके, अब प्लस 2x और प्लस 2x अगर इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस 2x हो जाएगा और फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसको यहीं पे कैंसिल कर लिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इधर ले आते हैं, प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कंपेरिजन करें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। जब हम कंपेरिजन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ bx तो छिपा हुआ है। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में इसको बताया था कि ये bx यहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि b की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो 0 इंटू एक्स, तो 0 इंटू एक्स। अब यहाँ पर 0 जो है वो x का कोफिशिएंट है और b की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, तो इस तरह से ये छिपा हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी प्लस 7। अब देखें ये ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, बी 0 है, सॉरी बी एक्स, तो b की वैल्यू 0 इंटू एक्स और प्लस 7, तो
इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और ये इसको फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से जो फर्स्ट इक्वेशन है जो दिया हुआ है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, और मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को देखें। जब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे तो इसका भी कैलकुलेशन हमें इसी तरह से देखना है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए तो ये वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिख रहा है। अब यहाँ पे -2 है तो -2 का 3 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें -2 का 6 में करते हैं तो -6, सॉरी -2 का x में करना है ना, तो -2x और सॉरी मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन को देख। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इन ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। अब इसको देखते हैं तो ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू, अब -2 का यही मल्टीप्लाई कर लें तो -2 का 3 में करते हैं -6 और -2 का -x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2x। ओके, अब इस 2x और 6 को इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x एंड प्लस 6, ये इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस था इधर प्लस हो गया, इक्वल्स टू 0। सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसका हम कंपेरिजन कर दें किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, और हम देखते हैं कि ये इसको फॉलो कर रहा है। ax स्क्वायर यहाँ 1 है, a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 6, तो ये इसको फॉलो कर रहा है। और अगर ये फॉलो कर रहा है तो 100% ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी आपको पूरी समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इनमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है, हम यहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x का x में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर x का 1 में करते हैं तो ये हो गया प्लस x, क्योंकि दोनों जगह x ही है, और सॉरी दोनों जगह पॉजिटिव है तो ये हमने दोनों पॉजिटिव ले लिया। अब -2 का x में करेंगे तो -2x, फिर -2 का 1 में करते हैं -2 इक्वल्स टू। अब जस्ट ऐसे ही इधर भी करना है, x का x में किया एक्स स्क्वायर, फिर x का 3 में किया तो प्लस 3x, क्योंकि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, लेकिन -1 का x में करेंगे तो -x और -1 का 3 में करेंगे तो -3। अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर यहां है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो यही कंफर्म हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फार्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको ये फॉलो अप करेगा ही नहीं, क्योंकि ax स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो गया, x की वैल्यू है लेकिन वो अब कैलकुलेशन में है, देखते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है। तो 2x और यहाँ x ये कैलकुलेट कर लें तो ये हो गया -x और -2। इधर की वैल्यू को कैलकुलेट करें, 3 में से 1 माइनस हो रहा है यानी 2x माइनस 3। अब दोनों वैल्यू को इधर ले आते हैं, -x इसको ले आते हैं, -2x -2 और इसको ले आते हैं +3 इक्वल्स टू 0। 2 और 1 ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल माइनस का ही होता है, और इस तरह से ये हुआ 3x यहाँ पे, और 3 में से 2 माइनस होगा बट सिंबल क्या होगा, 3 बड़ा है ना, ग्रेटर नंबर, तो ये क्या होगा +1। 3 में से 2 माइनस हो गया 1 इक्वल्स टू 0। बट ये क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर सबसे जरूरी है कि जो x की वैल्यू है वो स्क्वायर के फॉर्म में ही हो, इसलिए यहाँ पर ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। मैं पूरी तरह से जानता हूं कि आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ रहे हैं कि मेरा थीम क्या है। 4.1 आप लेकर के परेशान रहते हैं क्वेश्चन की ये कैसे होगा क्या होगा, कुछ लोग एनडी वगैरह भी खरीद लेते हैं लेकिन उसमें भी वो एक्सप्लेनेशन वो चीजें नहीं होती हैं।
तो इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन आपका डिफाइन कर रहा हूं। बस शुरू से लास्ट तक आप ये वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट ना हो। और फिर भी जिसको अगर डाउट होता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। इस तरह आपने देखा 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 ये आपको करने हैं और करने के बाद इसी तरह करने हैं आपको। जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो बस आपको देखना है कि वो ax² + bx + c को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस। और करने के बाद जो नहीं आएगा फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर मैं उसको आपको अलग से बताऊंगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं और चारों पार्ट को हमें सॉल्व नहीं करना है। आपने पढ़ा होगा, लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस। हमें उसको बस इक्वेशन बना करके उसको रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है जिसको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया है ना, L × B, रेक्टेंगुलर है, आयत है ना, रेक्टेंगुलर मीन्स आयत, और आयत का ये एरिया है। एरिया मीन्स क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है। और जहां पर लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का लेंथ किसमें है, मीटर में, क्या इज 1 मोर, एक ज्यादा है, किससे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ से, उसके जो उसका जो ब्रेथ है उसके ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले हिंदी में भी आप समझ लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, मतलब आयताकार पार्क है, और उसका हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है, और उसकी लेंथ जो उसकी लंबाई है वो उसके चौड़ाई के ट्वाइस मतलब 2 गुने से क्या है, एक ज्यादा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले चूंकि लेंथ ज्यादा है तो हम पहले ब्रेथ मतलब उसकी चौड़ाई को लेंगे, तभी तो हम उसकी लेंथ फाइंड करेंगे, चौड़ाई को दुगना करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो यहां पर हम ले लिया, लेट्स मतलब माना कि इसका जो इसकी चौड़ाई x मीटर है, तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका, लेंथ इसकी चौड़ाई के ट्वाइस से, 2 गुने से, कितना, देन ट्वाइस 1 मोर, तो इसके ट्वाइस से 1 मोर हमने कर दिया। ओके, अब कंडीशंस क्या कर रही है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, हमें मालूम है ना कि इसका एरिया कितना है, जो प्लॉट है हमारा उसका एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमारा जो इक्वेशन बन रहा है कि जो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू क्या है, एरिया। एरिया मतलब लंबाई गुणते चौड़ाई बराबर एरिया। तो लेंथ कितना हमारे पास है, 2x + 1, और ब्रेथ हमारे पास कितना है, x, इक्वल्स टू एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2x² + x इक्वल्स टू 528। इसको इक्वल्स टू के इधर ले आते हैं, यानी 2x² + x - 528 इक्वल्स टू 0। अब हमें रिप्रेजेंट करना है और हमने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हमने रिप्रेजेंट कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट इससे अलग है। क्या है सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब क्रमागत संख्या, 2 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका जो प्रोडक्ट है मतलब जो गुणांक है, गुणनफल है, वो क्या है, 306 है। करा है कि वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो वो इंटीजर्स क्या होंगे, कंसेक्यूटिव मतलब हिंदी मीडियम भी खूब अच्छी तरह से समझ ले। कंसेक्यूटिव मतलब हो गया क्रमागत संख्या। अगर हम पहली एक संख्या लेते हैं 5, तो अगली उसके क्रमागत संख्या क्या होगी, 5 + 1 मीन्स 6। यानी अगर एक संख्या हम x लेते हैं तो अगली हमारी कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा, x + 1। तो यहां पर हमने ले लिया कि 1 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स x हो गया। ठीक है, अगला जो सेकेंड हमारा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होगा वो क्या हो गया, x + 1। अब इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है ना दोनों का, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306 है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन बनाएंगे वो बनेगा हमारा अकॉर्डिंग
क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा, दोनों का प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर x प्लस 1, ये क्या हो रहा है यहाँ पे 306, ये बन गया ना। अब जो है सॉल्व कर लें, तो x का x में मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 में किया x इक्वल्स टू 306। अब 306 को इधर ले आते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आपने इस सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देखा, जिसमें ये इक्वेशन जो बना है हमने इस इक्वेशन के माध्यम से, इस इक्वेशन के थ्रू हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, प्रदर्शित किया है ये, और यही दोनों इसके यहाँ पे आंसर होंगे। ये मैंने इसको रेड से सर्कल कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब हम आते हैं उसी क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है रोहन से कितना 26 ईयर ओल्डर है, बड़ी है, ज्यादा है, ठीक है। कर है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो दोनों के एज का जो है प्रोडक्ट क्या है, 3 साल, 3 ईयर्स फ्रॉम विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की जो है प्रेजेंट एज हमें बतानी है, और कंडीशन यहां दिया हुआ है कि दोनों के एज का जो क्या है गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो क्या है 3 साल बाद क्या है 360 है। क्वेश्चन यहां आपको देखना है। तो हमने क्या किया कि पहले रोहन की जो पूछता है ना उसी को हम लेते हैं। तो रोहन की हमने ले लिया प्रेजेंट एज x ईयर्स। तो इसके माँ की एज कितनी हो चुकी, इससे 20 ईयर्स क्या है ओल्डर है, तो x प्लस 26 ईयर ओल्डर है, तो x प्लस 26 ईयर्स, ओके। अब कह रहा है कंडीशन क्या कि कब दोनों का जो है प्रोडक्ट मतलब गुणनफल क्या है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी कितना होगा 360 होगा, दोनों के एज का 3 साल बाद दोनों के एज का गुणनफल कितना होगा 360 होगा। क्वेश्चन ये है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि पहले दोनों के 3 साल बाद की एज निकालेंगे। तो अगर आपकी एज आज के समय में 15 साल है, 15 ईयर्स है, तो आफ्टर 3 ईयर्स आप कितने के होंगे 18 के। क्या किया आपने, जो 3 ईयर्स है ना उसको हमने प्लस कर दिया, और अगर पहले की हम बात करें तो 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12 ईयर्स के। तो यहां पर आप बाद की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा, रोहन का एज क्या होगा, रोहन्स क्या एज हो जाएगा x प्लस 3, और इसके मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज ये हो गया x प्लस 26 प्लस 3। मैंने क्या किया, दोनों में 3 ऐड कर दिया, आपको दोनों में प्लस कर देना है 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 29। ओके, दोनों के एज मिल गए। अब हमें क्या करना है कि दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है 360। तो हम आगे देखते हैं, तो ये है x प्लस 3 और ये है x प्लस 29, दोनों के एज का प्रोडक्ट गुणनफल कितना है 360। अब हम सॉल्व करते हैं, x में x का मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x में 29 का किया प्लस 29x, 3 का x में किया प्लस 3x, और 3 का 29 में करेंगे 3 9 या 27, 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 87 इक्वल्स टू 360। कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और ये 3 दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360, इसको इधर ले आए 360 इक्वल्स टू 0। अब 360 और 87 को कैलकुलेट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और चूंकि माइनस ये 360 ज़्यादा है तो हम सिंबल माइनस का रखेंगे यहाँ,
यहाँ हो गया 10, 10 में से 7 माइनस हो गया 3, और यहाँ हो गया 3, और यहाँ हो गया 5, 15, 15 में से ये एक इससे कैरी किया 15, 15 में से 8 माइनस किया 7, और ये 273 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन मिल रहा है हमें इस क्वेश्चंस को प्रदर्शित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिंपल सी बात है, हमने पहले रोहन की एज लिया, उसकी माँ की एज उससे 26 ईयर्स ज़्यादा है, ओल्डर है, तो मैंने उसमें 26 प्लस किया, फिर आफ्टर 3 इयर्स दोनों की एज फाइंड कर लिया, और दोनों के एज का प्रोडक्ट हमने फाइंड किया और इसको कैलकुलेट कर दिया, इक्वेशन मिल गया। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। पहले क्वेश्चंस आप पढ़ते जाएंगे कि रोहन है, उनकी एज है उससे 26 इयर्स ज़्यादा, उनके मदर की एज है, और दोनों की एज को आफ्टर 3 इयर्स 3 साल बाद जब दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो वो कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज दिखानी है जो कि आपके सामने है ये। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले क्वेश्चन देखें कि कोई 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, और कोई ट्रेन उसको यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है, चल रही है, वहाँ उसको 480 किलोमीटर की स्पीड को कवर कर रही है। अगर इसकी स्पीड को हम क्या करें, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, कम कर दें, तो क्या है, देन वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो वो 3 घंटे ज़्यादा टाइम ले रही है। जाहिर सी बात है, हम कोई स्पीड ये जा रहे हैं, ये चल रहे हैं, तेजी से गए यहाँ से यहाँ, और यही स्पीड को हम थोड़ा सा और टाइम टेकन कर रहे हैं, ये टाइम टेकन धीरे धीरे चल रहा है, तो टाइम ज़्यादा हुआ ना। सारा गेम इसमें टाइम को लेकर के है, और यहीं से इक्वेशन हम फाइंड करेंगे क्या, जो पूछता है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड हमने क्या कर लिया, ले लिया x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हम टाइम निकालेंगे, जो नॉर्मल टाइम से ट्रेन चल रही है। तो टाइम निकालें, तो टाइम की वैल्यू हम यहाँ क्या निकालें, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट जो टाइम हमारा है हम इसको t1 लेते हैं, तो t1 कितना हो रहा है, इस डिस्टेंस कितना है 480 है, तो 480 हमने ले लिया, 480 अपॉन स्पीड क्या है x किलोमीटर, तो x ले लिया, 480 अपॉन x, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, सेकेंड कंडीशन इसकी जो अप्लाई करेंगे t2, सेकेंड टाइम हम ले रहे हैं t2, सेकेंड टाइम में जब लेंगे तो इसकी स्पीड को क्या करेंगे, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर रहा है, कम करेंगे, तो डिस्टेंस तो वही है ना बेटा, डिस्टेंस तो वही है, और स्पीड को हम कम कर रहे हैं, यानी x माइनस 8 कर रहे हैं। अब जब स्पीड कम हो गया तो यहाँ पर t की वैल्यू ज्यादा हो गई, क्योंकि अब वो धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे ट्रेन चल रही है, तो टाइम ज्यादा हो गया ना, मतलब t2 इज ग्रेटर देन t1, t2 इज ग्रेटर देन t1। आप खुद सोचिए, यही इसमें समझना है आपको। t1 की जो वैल्यू है वो नॉर्मल है 480 अपॉन x। यहां पर जो t2 की वैल्यू है ये जब स्पीड को हम कम कर रहे हैं तब की है, तो हम ये देख रहे हैं कि t2 इज ग्रेटर देन t1। तो हमने क्या किया, फिर इक्वेशन अब बना रहे हैं यहाँ पे कि t2 में से जब t1 को माइनस करें, क्योंकि ये बड़ा है ना, ज्यादा टाइम टेकन है, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना और ज्यादा एक टाइम ले रहा है, 3 आवर्स लिखा हुआ है, टेकन 3 आवर्स मोर। तो अब वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया 480 अपॉन x माइनस 8, और माइनस t1 की वैल्यू 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। अब एलसीएम ले लें यहीं पे, x माइनस 8 एंड x, ये कैंसिल हुआ, x का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 480x माइनस x से x कैंसिल हुआ, 480 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी 480 और x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। अब ये 3 है ना, तो 3 से यहीं पे इसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि दोनों में कैंसिल हो रहे हैं, या कॉमन कर लें यहीं पे और इजी रहेगा समझने में। तो 480 हमने यहाँ से कॉमन कर लिया, कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा, x, यहाँ बचा x, और माइनस यहाँ क्या बचा 480, ये बचा 1, ये बचा 1, और x माइनस 8, x माइनस 8 अपॉन मल्टीप्लाई कर दें, x² माइनस 8x इक्वल्स टू 3।
तो 3 से इसको कैंसिल कर लें, 160। अब कैलकुलेट कर लें तो ये हो गया 160 और इन ब्रैकेट x माइनस, अब माइनस और यहाँ भी ब्रैकेट है माइनस है तो खोल दें इसको, तो ये हो गया माइनस एक्स और ये हो गया माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1, क्योंकि इससे हमने कट कर लिया है। अब x और x कैंसिल हो गए, 160 का 8 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 0 और 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 1280 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1280, इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, और इस तरह से ये हमारा आंसर बन गया इसका, जो हमें इसको रिप्रेजेंट करना था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेगा, मैं उसको फिर से उसकी प्रॉब्लम होगी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से कराइए, ताकि मैं एक नई एनर्जी के साथ आपका नया एक्सरसाइज लेकर के आऊँ। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा।